नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे निशिकांत दुबे के बयान को लेकर। अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगी तो फिर संसद क्या करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गृह युद्ध की स्थिति आएगी तो उसके लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार होंगे, जिस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। प्रदीप यादव ने एक दिन पहले सवाल उठाए थे, दूसरे दिन भी इस पर जमकर सियासत हुई। मदन हमारे साथ हैं। मदन, जेएमएम की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अगर झारखंड में देखें तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अगर है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अब निशिकांत दुबे को लेकर मोर्चा खोला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे नेता जो है वो देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले वो झारखंड को बांटना चाहते थे, अब देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ देते हुए कांग्रेस भी इस मामले को लेकर के लगातार हमलावर है। पूरे देश स्तर पर देखें तो कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी को घेरने में जुटी है। हालांकि जेएमएम के नेता जो विनोद पांडे हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि पहले से ही देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, इन तमाम संस्थाओं पर तो कब्जा कर ही लिया गया था। लेकिन जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको न्यायालय पर ही भरोसा है। तो ऐसे में जब वहां से ही सिर्फ उन्हें न्याय मिल रहा है तो उस पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के माध्यम से हो रही है। न्यायालय को इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए, संसद को भी उनको बर्खास्त करना चाहिए, बीजेपी को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे में कई तरह की मांग जो है अब जरूर उठने लगी है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है फिलहाल चुप्पी इस पर साधे हुए हैं। कोई छोटे नेता जो है वो इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार झारखंड में हेमंत सरकार पर निशिकांत दुबे हमलावर रही है, वैसे में अब जेएमएम को भी एक मौका मिला है निशिकांत दुबे को घेरने का। तो अब पूरी ताकत के साथ जो है उनसे घेरने की जरूर कोशिश हुई है। पूरी तरह से अगर आप देखें तो जेएमएम के नेता जो है वो कह रहे हैं कि बरबोले हैं निशिकांत दुबे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड को संथाल के क्षेत्र से एक अलग राज्य बनाने की मांग भी उन्होंने पहले कर दिया है। तो ऐसे में जब वो झारखंड को बांटने की कोशिश पहले से कर रहे हैं, ऐसे लोग देश को भी विभाजनकारी नीति के तहत अलग करेंगे और देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम पूरी तरह से, आरजेडी भी साथ में, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे के इस बयान पर घेरने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। यानी मदन, कहा जा सकता है कि ये प्रकरण फिलहाल शांत होने वाला नहीं है, इस पर सियासत अभी होती रहेगी लगता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से एक लंबे वक्त के बाद जिस तरह से जेएमएम को एक मौका मिला है निशिकांत दुबे को घेरने का, तो ये अब लग नहीं रहा कि तुरंत खत्म होने वाला है। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा बयान है। अब देखना होगा कि सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पर हमला बोला गया है तो इसको कितने आगे तक ले जाती है। कांग्रेस इसे संविधान से जोड़कर बता रही है कि संविधान को खत्म करने की कोशिश जो है लगातार हो रही है बीजेपी के द्वारा। इसी कड़ी में इसे भी जोड़ा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि तमाम जो विपक्षी दल है वो एकजुट होकर बीजेपी को कब तक इस मामले में घेरते नजर आती है या फिर कोई और रास्ता निकलता है, देखना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पर आगे क्या कुछ करती है, या निशिकांत दुबे जिस तरह से उनके ऊपर हमला बोला जा रहा है कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से, उस पर वो क्या रिएक्शन देते हैं, इसका इंतजार रहेगा।